हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं भाई, जिसका नाम है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ये जो हमारा 8वां चैप्टर है, जो कि भाई क्रमचय और संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बाद में आता है। तो भाई इस वाले चैप्टर में होता क्या है कि जब आप द्विपद प्रमेय को पढ़ोगे तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशंस, संचय का उपयोग करना होगा। तो भाई अगर आपको संचय अच्छे से आता है तो आप द्विपद प्रमेय की शुरुआत कर सकते हो। भाई जैसा कि पाठ का नाम है द्विपद प्रमेय, तो यहां पर आपको द्विपद मतलब अर्थात दो पदों का विस्तार करना सिखाया जाएगा। दो पदों में जो घातांकी विस्तार होता है वो यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये दो पदों में घातांकी विस्तार किस प्रकार से होता है, पहले आप इसे देख लो। जैसे मान लो कोई दो पद हमारे पास है, a प्लस बी है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो घातांकी विस्तार है वो कुछ कुछ हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम यहां 0 पावर लगा दें, a प्लस बी की पावर 0, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। पावर 0 है तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अगर हम यहां a प्लस बी पर एक घाते लगा दें, एक लिखो या ना लिखो, एक घाते तो हो ही जाती है। अगर एक घाते होंगी तो आंसर में आ जाएगा a प्लस बी। अगर हम यहीं पर दो घाते लगा दें इस प्रकार से, तो भाई आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये सब हम पहले से ही पढ़ के आते हैं। अगर यहां पर हम तीन घाते लगा दें, ठीक है, तो भाई हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। तो भाई ये जो सूत्र हैं ये हम छोटी कक्षाओं में ही पढ़कर आते हैं। लेकिन भाई कभी आपने सोचा है, जैसा यहाँ एक घात थी तब तो काफी आसान था, दो घाते हैं तो हमने सूत्र याद कर लिया, तीन घाते हैं तब भी हमने सूत्र याद कर लिया। लेकिन अगर भाई यहां पर 4 घाते हो, 5 घाते हो, 8 घाते हो, 10 घाते हो, तो इसका विस्तार हम किस प्रकार से करेंगे वो हमको पढ़ाया जाएगा द्विपद प्रमेय के अंतर्गत। तो भाई समझ गए ना कि जब कम घाते होती हैं तो उनके सूत्र भाई हमको याद करा दिए गए थे, लेकिन ये सूत्र बनते कैसे हैं। और अगर यहां पर बहुत बड़ी घात लगी हो, जैसे कह दे कि a प्लस बी पर 15 घातें लगी हुई हैं, अब जरा बताओ इनका विस्तार क्या होगा, यहां पर सूत्र कैसे बनेगा, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा द्विपद प्रमेय के अंतर्गत। तो भाई सबसे पहले ना यहां पर कुछ बारीकियां देख लो जो कि भाई इस सूत्र में होती हैं पर शायद हमने कभी ध्यान ना दी हो। जैसे अगर आपकी 0 पावर है तो यहां पर एक पद आया है। जब यहां एक पावर थी तो यहां 2 पद आए हैं। जब यहां 2 पावर थी तो यहां पर 3 पद आए हैं। जब यहां 3 पावर थी तो यहां पर 4 पद आए हैं। तो अगर यहां पर 4 पावर होती तो यहां पर 5 पद आते, 5 पावर होगी तो 6 पद आएंगे। तो यहां से एक बात तो एकदम क्लियर हो गई है, अगर n घाते हैं, अगर a प्लस बी प्लस पर भाई n घाते लगी हुई हैं तो क्लियर है वहां पर n प्लस 1 पद होंगे। जितनी घाते एक बढ़ा दो उतने ही पद आएंगे जब आप उसका विस्तार करोगे तब, ठीक है। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। दूसरी बात भाई, जो यहां घाते होंगी वही यहां समस्त घाते अगर जोड़ दोगे तो उतनी होंगी। देख लो भाई, जैसे यहां एक पावर है तो यहां पर a पर एक पावर है, यहां b पर एक पावर है, एक ही पावर है। यहां 2 पावर है तो देख लो यहां a पर 2 पावर है। यहां पर भी गाइस कुल मिलाकर घातों का योगफल क्या हो जाएगा? घातों का योगफल 2 ही हो जाएगा भाई। यहां एक पावर, यहां एक पावर, और यहां स्वयं b पर 2 पावर हो जाती है। सेम यहां 3 पावर है, यहां 2 और 1 3, यहां 1 और 2 3, और यहां स्वयं 3 पावर है। तो जो घातों का योगफल है वो भी एकदम यहां से मैच करता है, ठीक है। ये भाई बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में लानी है। एक चीज और है, जैसे ही आप विस्तार करते हो, जैसे देख लो यहां 2 घातें थी तो यहां a में 2 घातें हुई, फिर 1 हो गई और फिर 0 हो गई। लेकिन वहीं से b में यहां 0 थी, फिर 1 हुई और फिर 2 हो गई। अर्थात पहले a की हाईएस्ट पावर आएंगी, फिर a में जैसे जैसे पावर घटेंगी b में वैसे वैसे पावर बढ़ती चली जाएंगी, और लास्ट में b की हाईएस्ट पावर आ जाएंगी और उसके बाद ये विस्तार खत्म हो जाएगा। जैसे यहां a की 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 0 है,
बी के लिए उल्टा है, यहां पर बी की 0 पावर है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर यहां 3 है, अर्थात एकदम उल्टा चलती हैं। ए की हाईएस्ट से लोवेस्ट पे जाओगे, बी में लोवेस्ट से हाईएस्ट पे आओगे। तो भाई ये थी कुछ विस्तार में बारीकियां जो कि आपको ध्यान में लानी है। जैसे अगर n घात है तो पदों की संख्या n+1 होगी, जो यहां घातें लगी होंगी तो यहां पर भी घातें एकदम सेम रहेंगी, जोड़कर घातें हमेशा उतनी ही आएंगी। ए में पहले हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाओगे, बी से लोएस्ट में हाईएस्ट में जाओगे। और एक चीज है, यहां पर भाई कोई भी संख्याएं लिखी हो, देखो यहां गुणांक 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, लेकिन किनारे किनारे वाला गुणांक हमेशा एक ही रहेगा, अर्थात जो किनारे हाईएस्ट पावर हैं वहां गुणांक हमेशा एक ही रहता है। तो भाई ये कुछ बारीकियां हैं जो कि आपको भाई दिमाग में रखनी है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि अगर यहां पर ज्यादा पावर लगी हो, जैसे 5, 10, 15 पावर लगी हो, तो आप द्विपद प्रमेय की सहायता से उसे कैसे खोल सकते हो। अब भाई देख लो, ये बेसिकली ना द्विपद प्रमेय होती क्या है। अगर आपको a+b लिखा हो और भाई कह दे n पावर है, जब ज्यादा पावर होती है तब भाई आपको ना द्विपद प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहां सूत्र लिखवा रहे हैं, a+b की जब n पावर हो तो भाई उसे हम द्विपद प्रमेय की सहायता से कैसे ना उसका विस्तार करेंगे, पहले आप उसे देख लो। तो भाई सूत्र होता है nc0 a की पावर n और भाई b की पावर हो जाएगी 0, ठीक है। दूसरा हो जाएगा nc1 a की पावर n-1। अब जरा यहां पर भाई देखना कि तरीका वो लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। और यहां हो जाएगा b की पावर 1। हर जगह हम b को लिख रहे हैं ताकि भाई आप समझ जाओ कि वो तरीका कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे जो यहां पर भाई लिखा होगा ना, देख लो n-1 और 1 दोनों की पावर हमेशा जोड़कर n आएगी, ये क्लियर बात है। यहां जोड़ लो n+0 n हो जाएगा, n-1 और +1 वहां पर भी n हो जाएगा। जो a की पावर है वो यहां से घटाकर आएगी, n-0 तो n, n-1 तो n-1, ठीक है। और जो नीचे लिखा होगा वो हमेशा b की पावर होगी। इस प्रकार से भाई ये सूत्र खुलता है। जैसे nc2 तो यहां हो जाएगा a की पावर n-2 और b की पावर, सॉरी यहां a लिख गया, b हो जाएगा स्क्वायर। अभी मान लो आपको तीसरा पद लिखना है तो nc3 a की पावर n-3 और यहां b की पावर 3। चौथा खोलना है तो nc4 यहां हो जाएगा a की पावर n-4 b की पावर 4 ... जहां तक भाई आपको खोलना हो वहां तक आप खोल सकते हो। मान लो बीच में कोई पद आ गया ncr तो हो जाएगा n-r b की पावर r, ठीक है। और जब आप ऐसे ही लास्ट में पहुंच जाओगे तो भाई एक पद ऐसा आएगा ncn, जब आप एकदम आखिर में पहुंच जाओगे तो यहां पर घटाओगे तो a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। अब देखना आपका पहला पद कौन सा था, nc0, तब a की पावर n थी, b की पावर 0 थी। लास्ट में कौन सा पद है ncn, तब a की पावर 0 है और b की पावर n है। और एक खास बात है कि भाई nc0, जैसे ये nc0 लिखा है इसका भी मान 1 होता है और ncn का भी मान 1 होता है। इसीलिए हमेशा जो पहला पद है और जो आखिरी पद है वहां गुणांक 1 ही होता है, ठीक है। तो भाई सूत्र तो बड़े ही आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने तरीका कौन सा यूज किया है। हमेशा ध्यान रखना है कि nc एक एक करके खोलते जाओ, यहां पर घटाकर हमेशा a की पावर और जो संख्या नीचे लिखी है वो हमेशा b की पावर बन जाएगी। बस इतना करना है और आप बड़े ही आराम से सूत्र को खोल सकते हो। ये जो हमने बीच में एक पद लिखा हुआ है ncr a की पावर n-r b की पावर r, इसे हम कहते हैं व्यापक पद। जब आप भाई आगे पढ़ोगे तो यही आपका व्यापक पद हो जाएगा। व्यापक पद का मतलब क्या होगा भाई, इस सूत्र की सहायता से अभी आपसे कहेगा कि भाई फला फला के विस्तार में जरा बताओ कि 8वां पद कौन सा होगा। वहां पूरा विस्तार करने को नहीं कहेगा कि भाई पूरा विस्तार करो। अभी जो हम पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे वहां पर आपसे कहेगा कि भाई पूरा पूरा विस्तार करके बताओ मैं जरा। लेकिन जब हम आगे जाएंगे इसी चैप्टर में तो आपसे ऐसे कहेगा कि भाई इस विस्तार में बताओ कि 8वां पद कौन सा होगा।
या कह देगा 18वां पद बताओ, 100वां पद बताओ कौन सा होगा, तो वहां पर हम व्यापक पद वाला सूत्र यूज करेंगे, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर वाला। आपको केवल आर का मान रखना है, एन का मान रखना है और सब उत्तर आ जाएगा। उसी में एक चीज और है, जो ये आपका एनसीआर है व्यापक पद में, ये जो गुणांक है ना एनसीआर, भाई वो तो आपके हो गए ए और बी, गुणांक आपका जो ये वाला होता है, हमेशा जो सी वाला होता है वो गुणांक होता है, ठीक है। तो जो ये एनसीआर है इसे हम कहते हैं द्विपद गुणांक। क्या कहते हैं? द्विपद गुणांक। अर्थात व्यापक पद में जो गुणांक होगा उसे हम कहेंगे द्विपद गुणांक है ये, ठीक है। तो पूरा सूत्र भी आपको याद कर लेना है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो आर वाला पद है वो व्यापक पद है, उसका प्रयोग हम आगे करने वाले हैं। व्यापक पद में जो गुणांक होता है एनसीआर, उसे हम कहते हैं द्विपद गुणांक। तो भाई अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो आपको हम ना इसका दूसरा सूत्र भी बताए दे रहे हैं। एक बात यहां पर और देख लो, ये हमने सूत्र लिखा है a प्लस बी की पावर n वाला। मान लो अगर आपको भाई विस्तार करना पड़ जाए a माइनस बी की पावर n, तभी आप कैसे करने वाले हो? बड़ा ही सिंपल है भाई, यहां प्लस बी है तो हमने सब कहीं प्लस बी रखा हुआ है। अगर आपको माइनस में विस्तार करना पड़ जाए तो जहां जहां प्लस बी है वहां वहां ऐसे आप करके माइनस कर दो, ऐसे आप करके माइनस कर दो और उस पर फिर घाते लगा दो। तो जहां पर विषम घाते होंगी वो माइनस हो जाएगा, जहां पर सम घाते होंगी वो प्लस ही रहेगा। तो प्लस वाला याद करना है आपको, माइनस वाला याद नहीं करना है। बस प्लस वाले में क्या है कि जो बी है वो हर जगह माइनस रख दोगे तो वो सूत्र अपने ही आप माइनस का बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? बस जहां जहां माइनस रखोगे अगर वहां पर भाई विषम घाते हैं तो वो माइनस का बचा रहेगा, और जहां सम घाते हैं वो प्लस का हो जाएगा, और दोनों ही सूत्र आपको भाई याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक सूत्र और होता है, वो भी देख लो। अब भाई देखना, अगर कहीं पर इस प्रकार से कोई सूत्र लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n का, देखो सूत्र वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। बस यहां भाई अभी हमने सूत्र इस प्रकार का लिखा हुआ था, उसी सूत्र में अगर आप a का मान 1 कर दो और b का मान x कर दो तो भाई इसका सूत्र बन जाएगा। लेकिन आप इसे अलग से भी याद कर लो तो भाई क्योंकि काफी आसान होता है ना, इसलिए, और भाई इसकी ना जरूरत पड़ती रहती है। तो सूत्र हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का। देखना कितना आसान होता है। सबसे पहले होता है nc0, nc1 तो x आ गया, nc2 तो x की पावर 2 आ गई, nc3 तो x की पावर 3 आ गई, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से अगर 4 हो तो x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर NCR आएगा तो x की पावर r आ जाएगी, और इसी प्रकार से आप चलते रहो। अगर NCN आएगा तो x की पावर n हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल है, जो संख्या नीचे है वही x की पावर हो जाती है। यहां पर x की पावर 0 हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा नहीं है, क्योंकि भाई 0 पावर होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो। तो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, ऐसे ही आप चलते रहोगे तो लास्ट में आप पहुंच जाओगे NCN x की पावर n पर। बड़ा ही सिंपल है। और यहां पर जो आपका व्यापक पद है वो ये वाला हो जाएगा NCR x की पावर r। और देख लो गुणांक आपका सेम है NCR, जिसे हम द्विपद गुणांक कहते हैं। तो गुणांक आपका एकदम सेम ही रहने वाला है। अगर यहीं पर आपको 1 माइनस एक्स की पावर n पूछ दे तब आप क्या करने वाले हो? सिंपल है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। या आप इस प्रकार से सोच लो कि जहां जहां भाई विषम घाते हैं वो चीज अपने ही आप माइनस की हो जाएगी। जैसे यहां पर तो x है ही नहीं, यहां पर देख लो एक घात है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 घाते हैं तो प्लस का रहेगा, 3 घाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप सूत्र को लिख सकते हो। जैसे यहां पर भाई 1 घात है तो माइनस कर दिया, जहां पर 2 घाते हैं वहां पर भाई प्लस का रहेगा, 3 घाते हैं फिर से माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लास्ट का नहीं पता लगा सकते हो कि लास्ट में कितनी पावर है, आपको पहले से तो मालूम नहीं होगा। तो जो लास्ट वाला पद है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से -1 पर n पावर चढ़ा देते हैं, ताकि भाई अगर वो वाला पद सम होगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर विषम होगा तो माइनस का हो जाएगा। क्योंकि पहले से क्लैरिटी तो है नहीं
कि यहां पर आखिरी वाला पद सम जाएगा या विषम जाएगा। बाकी आपको पता है कि विषम घाते माइनस की, सम घाते प्लस की हो जाएंगी। तो ये दोनों ही सूत्र आपके एकदम से क्लियर हो गए हैं। अगर ये सब कुछ आपकी भाई समझ में आ गया है, आपको याद भी करना पड़ेगा। तो ये सब था द्विपद प्रमेय। अब आपको भाई हम एक दो उदाहरण बताएंगे जहां पर इसी प्रकार का ना विस्तार किया गया होगा। अब भाई देख लो, हमने यहां पर एक उदाहरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर है 4, और भाई हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से इसे विस्तार में लाना है। देखो, अगर यहां 4 पावर है अर्थात आगे ना 5 पद आने वाले हैं, तो भाई ये बात तो आपको पहले ही पता चल जाती है कि जितनी घातें हैं एक जो हमारा पद है वो एक्स्ट्रा आता है। तो भाई खोलना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या आएगा 4c0, और जो हमारा a लिखा है उस पर ना 4 पावर लग जाएंगी, जो b है उस पर 0 पावर है तो वो तो हमें लिखना नहीं है। दूसरा पद हो जाएगा हमारा 4c1, अभी यहां घटाओगे तो 3 हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा 3 पावर हो जाएंगी इस प्रकार से। और जो हमारा दूसरा पद है 3/x, वहां पर 1 पावर लग जाएगी, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अगला लिख लो 4c2, अभी क्या होगा x स्क्वायर पर 2 पावर हो जाएंगी यहां, और 3/x पर भी 2 पावर हो जाएंगी। अभी तीसरे पे चले जाओ तो यहां हो जाएगा 4c3, और भाई x स्क्वायर पर ना अब 1 ही पावर बचेगी, जबकि 3/x पर अब 3 पावर चढ़ जाएंगी। इसी प्रकार आ जाओ 4c4, अभी क्या होगा इस वाले पर 0 पावर हो जाएंगी, तो उसे लिखो या ना लिखो, और 3/x अर्थात b पर 4 पावर चढ़ जाएंगी। देखो 4c0 या 4c4 दोनों का मान 1 होगा, तो यहां पर लिखना जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर की पावर 4 है तो सीधा x की पावर 8 प्लस 4c1 का मान हो जाएगा 4, और यहां पर 1 पावर है तो 4 तियां 12 हो जाएगा कुल मिलाकर। x की यहां 6 पावर हो जाएंगी और बटे में आ जाएगा 1x। क्लियर है। 4c2 4 तियां 12, 6 मान हो जाएगा, और यहां 3 घात 2 तो 9 हो जाएगा, तो 6 नाम 54 हो जाएगा। x को देखो, x यहां 4 है ऊपर और नीचे हो जाएंगे 2 पावर हो जाएंगी ना। 4c3 इसका भी मान 4 होगा, लेकिन वहां 3 की पावर 3 है तो 27 हो जाएंगे। 27 चक्कू 108 होते हैं, ठीक है। और यहां x की ऊपर 2 पावर है और नीचे हो जाएंगी हमारे पास 3 पावर, प्लस में यहां तो 1 ही हो जाएगा, पर 3 की पावर 4 है तो 81, और बटे में x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और हल कर लो, ठीक है। x की पावर 8 प्लस 12, यहां हो जाएगा x की पावर 5, यहां हो जाएगा 54x स्क्वायर, और यहां 108 बटे x और 81 बटे x की पावर 4। और देख लो भाई पांचों पद आपको प्राप्त हो गए हैं। तो द्विपद प्रमेय की सहायता से चाहे कितनी भी बड़ी घात लगी हो, भाई बड़ी घात होगी तो सवाल बड़ा जरूर हो जाएगा। भाई यहां 4 थे, अगर यहां 8 पावर होती तो हमें 9 पद खोलने पड़ते, तो सवाल बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन भाई कठिन कहीं से नहीं होगा। आपको बस c के मान आराम से हल करने हैं, गुणा भाग करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा उदाहरण। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब अगला वीडियो लाएंगे भाई तो वहां पर हम एक्सरसाइज 8.1 की ना शुरुआत करेंगे, ठीक है।